अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद बुरहान अहमद और आज की वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि हम डिस्कस करें पीटीई के एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क विच इज रीटेल लेक्चर। और बिकॉज दिस टास्क इंक्लूड बोथ योर स्पीकिंग एंड लिसनिंग मॉड्यूल, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है और किस तरीके से ज़्यादा स्कोर इसके अंदर अक्वायर किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस टास्क में होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन PTE retail lecture, you will listen a lecture which will be about 90 seconds. तो 90 seconds के इस lecture को जब हम सुन लेते हैं, उसके बाद we'll be provided 10 seconds which are very less, and after that we'll have to talk about that lecture, that the question says itself that we have to retell the lecture in our own words. तो ये तो इसकी एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है वो परफॉर्म करना है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ टू परफॉर्म इट इन अ बेटर वे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाइल परफॉर्मिंग दिस टास्क आपके पास कुछ लिखने के लिए मौजूद होना चाहिए, सो यू कैन नोट डाउन सम keywords, because the better way of performing the task is that you should write as many keywords as possible. So while you are listening the lecture, while you are involved in understanding the lecture, you should have a pencil and a notepad in your hand so you can note down better keywords from the lecture. अब इसमें बात ये है, सवाल ये आता है कि कौन से वर्ड्स लिखे जाएं और कौन से वर्ड्स नहीं लिखे जाएं, बिकॉज it doesn't sound very easy while listening to a lecture and note it down and in an exact manner. So nobody is asking you to write it down in an exact manner. What you need to do is you should listen each sentence and write 2 or maximum 3 words from that particular sentence. तो जो लेक्चर जो बात भी कर रहा है, आपको अपना फोकस उसके सेंटेंसेस पर रखना है और हर सेंटेंसेस में से कम 2 वर्ड्स जो है वो आपने अपने पास नोट कर लेने हैं। An ideal condition is that as soon as you finish the lecture, you should have at least 15 keywords on your notepad. So that will provide you enough material to talk about when the time comes. तो ये तो इसका एक तरीकेकार है। इसमें आपको स्पेलिंग का ख्याल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर राइटिंग सम कीवर्ड्स। नोबडी इज गोइंग टू लुक एट योर नोटपैड कि आपने उसमें क्या नोट किया है, कौन से वर्ड्स लिखे हैं, बिकॉज दैट्स फॉर यू एंड यू शुड बी यूजिंग इट व्हाइल स्पीकिंग अबाउट द लेक्चर। दूसरी अच्छी बात यह है कि nobody is looking at you, it's a computer delivered test, you already know it. तो हमें we can talk about the lecture while looking at our notepad. तो उस नोटपैड के ऊपर जितने वर्ड्स आप ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे उतना आपके लिए उसे एक्सप्लेन करना आसान होता चला जाएगा। नाउ हाउ टू अलाइन एंड हाउ टू मेक द सीक्वेंस। तो इसमें ऑब्वियसली द राइट वे इज टू यूज द सेम सीक्वेंस इन विच द लेक्चर वाज डन। तो जिस तरीके से आपने वर्ड्स सुने हैं उसी सीक्वेंस में आपने उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी रही बात कि आप अपनी बात को शुरू कैसे किया जाए, तो जैसे ही आपके 10 सेकंड खत्म होते हैं योर माइक स्टार्ट्स रिकॉर्डिंग। तो आपकी रिकॉर्डिंग शुरू होने के बाद एक चीज का ख्याल रखिए कि एटलीस्ट वेट फॉर 1 सेकंड। Do not start speaking right away, and after the 1 second, and obviously you should not be waiting for more than 1 second or 3 to 5 seconds, that will harm you. तो इसलिए बेहतर ये है कि एटलीस्ट 1 सेकंड बीप के बाद आप वेट करें और आपने लेक्चर के बारे में बोलना शुरू कर देना है। You will start your explanation by saying the lecture was talking about. The lecture was talking about। इसके बाद जो आपने जो पहले शुरू के सेंटेंसेस में जो मेन पॉइंट्स नोट किए थे, यानी जो लेक्चरर का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, उसके कुछ कीवर्ड्स को दोहरा देना है। The ideal condition is that you explain it properly. What was the lecture about? For example, you can say the lecture was about the parts of speech. Or you can say the lecturer was talking about how to cook some dish, how to cook better fruit vegetables, yeah, how boil water. It can be anything because the topic of the lecture varies differently. तो सबसे पहले तो आपने उसको इंट्रोड्यूस करा देना है अपने एआई को कि भाई यू नो व्हाट द टॉपिक वाज एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द मेन सेंट्रल आइडिया ऑफ द लेक्चर। After that, you would say that if the lecturer is a male person, so you would say he, or if the lecturer is female, so you would say she. तो आप उसके बाद कुछ बेहतर explanatory words use करें, जैसे he explained, he discussed, he further elaborated, he discussed more about it, he gave example, अगर आपको उसमें कहीं example सुनाई देती है। But again, at the end of the day, आपने अपना फोकस ये रखना है कि while explaining the retail lecture, your main concern is not losing your fluency and your pronunciation must be up to the mark. क्योंकि अगर आप कंटेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, विच इज इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट
सेइंग कि कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप आपका टोटल फोकस कंटेंट पे ही रहेगा तो आप अपनी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन लूज कर सकते हैं। अगेन तो इसलिए यू डोंट नीड टू बॉदर कि आप तमाम कीवर्ड्स को बोलें। जितने कीवर्ड्स आपने नोट कर लिए हैं उसमें से आप वो बोलिए जो आप स्मूथली कह सकते हैं, जिससे आपका रिदम, आपका फ्लो ना टूटे। तो इससे ये होगा कि आप बहुत आसानी से स्मूथली, फ्लुएंटली अपने लेक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। So as soon as you start explaining it, you would start the lecture was talking about, then you would say 2 to 3 keywords or the main point of the lecture. After that, you would say he explained, and then 2 to 3 keywords. He further elaborated. He gave example, or he further discussed. He discussed, और he evaluated, और he gave an example. इस तरह के वर्ड्स के साथ साथ आपने दो तीन कीवर्ड्स को दोहराना है with correct pronunciation without losing your fluency. ये तो हो गया आपका एक्सप्लेनेटरी पार्ट। अब जब आप देखें कि आपका जो टाइमर चल रहा है और आपके 40 सेकंड करीब है, तो आइडियल सिचुएशन है कि जब आपको लगे कि 30 सेकंड्स तक टाइमर पहुंच चुका है, तो आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि अब आपने अपने एक्सप्लेनेशन को एंड करना है। क्योंकि डू नॉट वेट फॉर द टाइमर टू एंड। अगर आप 40वें सेकंड तक बोलते रहे तो आपके फ्लुएंसी में मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस हैं। तो एंड इट बिफोर 40th सेकंड। तो जैसे ही 30th सेकंड आ जाए आप उसे क्लोजर की तरफ लेके जाएं, और 35 से 36 सेकंड्स के दरमियान आप जो है अपने लेक्चर को ये कहते हुए क्लोज कर सकते हैं कि ओवरऑल द लेक्चर वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, और इन कंक्लूजन द लेक्चर वाज अबाउट, और वही मेन पॉइंट उठा के आपने दोबारा दोहरा देना है जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा था। तो ये तो एक स्मार्ट वे है रिटेल लेक्चर को एक्सप्लेन करने का। इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट, इवन 90 आउट ऑफ 90 इन डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ द पीटी। तो याद ये रखिए कि आप इस क्वेश्चन से ना सिर्फ स्पीकिंग में भी स्कोर हासिल करते हैं बल्कि लिसनिंग में भी स्कोर हासिल करते हैं। तो आपके जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो बेहतर होना बहुत जरूरी है। बट अगेन अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे, अगर आप केपेबल हैं और समझ सकते हैं, दैट्स ग्रेट। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको फोकस होना चाहिए कि उन अल्फाज को नोट डाउन कर लीजिए जो आपको लेक्चर में सुनाई दे रहे हैं। इसमें ना आपको स्पेलिंग का कंसर्न होना चाहिए, ना उसकी ग्रामर का कंसर्न होना चाहिए। आपका कंटेंट, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन, ये 3 चीजें हैं जिन पे आपको स्कोर मिलता है। तो कंटेंट अगर आप रेलेवेंट टू द लेक्चर बोल रहे हैं, आपको कंटेंट में अच्छा स्कोर मिल जाएगा। बाकी आपका फोकस जो है वो बाकी रिमेनिंग 2 एस्पेक्ट्स पे होना चाहिए कि किस तरह मेरी फ्लुएंसी ना टूटे। एक चीज मैं पॉइंट आउट करता चला जाऊं कि फ्लुएंसी डज नॉट मीन स्पीड, डज नॉट ऑलवेज मीन स्पीड। तो आप बहुत तेज बोल रहे हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपकी फ्लुएंसी अच्छी है। तो ट्राई टू बी नेचुरल एंड इन अ काम टोन। आप जितने कामर होंगे उतना ज्यादा बेहतर तरीके से आप अपने रिटेल लेक्चर को एक्सप्लेन कर चुके होंगे। टाइम हमारे पास बहुत मुख्तसर होता है, 40 सेकंड्स, तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। एक 90 सेकंड के लेक्चर को मैं 40 सेकंड में एग्जैक्टली नहीं बोल सकता। कुछ लोगों को यह कंफ्यूजन होती है कि क्या मुझे एग्जैक्टली लेक्चर की तरह ही बात करनी है, तो नो, यू शुड नॉट डू इट, यू आर नॉट सपोज टू डू इट। आप उसको अपने टोन के, अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहकर एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिटेल कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था रिगार्डिंग रिटेल लेक्चर। होप यू अंडरस्टूड इट, और अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, यू कैन आल्सो कांटेक्ट अस। सो लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।